गोपालगंज में यूपी बिहार के कुख्यात अपराधी मनीष यादव के एनकाउंटर के बाद सारण रेंज के डीआईजी नीलेश कुमार वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा किया है। डीआईजी नीलेश कुमार वर्मा ने बताया कि कुख्यात अपराधी मनीष यादव को बिहार एसटीएफ ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था और उसे साकेत कोर्ट में कल पेशी के बाद गोपालगंज लाया गया था, जहां सुबह 2:45 पर गोपालगंज थाना क्षेत्र के रामपुर खुर्द गांव के पास मनीष के गुर्गों ने एसटीएफ जवान की गाड़ी को घेर लिया और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बाइक सवार 5 अपराधियों ने मनीष यादव को छुड़ाने की कोशिश की, जिसमें जवाबी कार्रवाई करते हुए बिहार एसटीएफ ने भी कई राउंड गोली चलाई है। एसटीएफ की जवाबी कार्रवाई में कुख्यात मनीष यादव को 4 गोलियां लगी और वह मौके पर ही ढेर हो गया। अपराधियों की फायरिंग में एसटीएफ के कांस्टेबल रोशन कुमार को गोली लगी है, जबकि एसटीएफ इंस्पेक्टर के हाथ फ्रैक्चर हो गए हैं और चालक जख्मी हो गया है। डीआईजी ने कहा कि कुख्यात अपराधी मनीष यादव पर हत्या, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट समेत 10 संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। गोपालगंज पुलिस ने पहले से 50,000 का इनाम घोषित किया था और फिर 1 लाख इनाम की राशि घोषित करने के लिए पुलिस मुख्यालय को अनुशंसा भेजी गई थी। डीआईजी ने कहा कि घटनास्थल से एक पिस्टल और कई गोली के खोखा बरामद किए गए हैं। मौके पर मजिस्ट्रेट और एफएसएल टीम इसकी जांच कर रही है। डीआईजी ने कहा कि कुख्यात मनीष यादव गोपालगंज, सिवान और यूपी में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता था। इसके गिरोह में 30 से ज्यादा की संख्या में अपराधी शामिल हैं। अगस्त 2024 में जेल से छूटने के बाद उचकागांव थाना क्षेत्र के झीरवा पंचायत में पूर्व मुखिया अरविंद यादव की मर्डर की घटना को अंजाम दिया था। उसके बाद 5 अन्य लोगों की मर्डर के लिए प्लानिंग तैयार किया था। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ के दौरान बाइक सवार 5 अपराधियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वहीं गोली लगने से घायल एसटीएफ जवान और इंस्पेक्टर को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल से पटना मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। गोपालगंज में इनामी बदमाश का एनकाउंटर होने से अपराधियों में दहशत फैल गई है। डीआईजी ने फरार इनामी अपराधियों को संदेश देते हुए कहा कि अभी भी सरेंडर करने का मौका है। अपराधी न्यायालय में खुद को आत्मसमर्पण कर दें, नहीं तो पुलिस गोली का जवाब गोली से देगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित भी मौजूद रहे। दिनांक 8 फरवरी को अहले सुबह लगभग 2:45 बजे जब एसटीएफ की टीम सिवान एवं गोपालगंज जिले के कुख्यात अपराधकर्मी मनीष यादव को कालकाजी से कोर्ट में साकेत कोर्ट में प्रस्तुत कर यहाँ ला रही थी उचकागांव थाना, क्योंकि उसका घर उचका गांव में है। तो जाने के क्रम में ही करीब 2:45 बजे के आसपास दो मोटरसाइकिल पर सवार 5 अपराधकर्मी गाड़ी का पीछा करने लगे तथा आगे आकर गाड़ी को पर फायरिंग करने लगे। तो उस समय हमारे सिर्फ 4 एसटीएफ के जवान, एक सब इंस्पेक्टर और एक इंस्पेक्टर थे गाड़ी पर बैठे हुए, और गाड़ी इम्बैलेंस होकर के बगल के पेड़ में टकरा गई और गड्ढे में जाने से बच गई। इसी बीच जवान और पदाधिकारी लोग निकले बाहर गाड़ी से और अपना पोजीशन लिए। उन लोगों ने अपराधियों पर फायरिंग भी की आत्मरक्षार्थ। इसी बीच मनीष जो कुख्यात अपराधकर्मी है साथ में बैठा हुआ था, साथ में जिस सिपाही के बैठा हुआ था उसका पिस्टल लेकर भागने की कोशिश करने लगा और तत्काल उसने सिपाही रोशन कुमार पर फायर कर दिया। तो उसी के साथ बैठा हुआ था। गोली से रोशन सिपाही के कंधे पर लगी और उसकी स्थिति अभी खतरे से बाहर तो है, बट स्थिति उसको फर्दर इलाज के लिए, चूँकि ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, तो फर्दर इलाज के लिए उसको यहाँ के सदर हॉस्पिटल से उसको पटना भेजा गया है। और तत्काल घटना की सूचना मिलकर गोपालपुर थाना अंतर्गत ये घटना हुई है। गोपालपुर के थाना प्रभारी गोपालगंज के एसपी श्री अवधेश दीक्षित साहब और डीएसपी प्रांजल त्रिपाठी ये सब घटनास्थल पर पहुँचे और तब तुरंत घायल सिपाही को एवं ये अपराधी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां अपराधी को मृत घोषित किया गया है और घायल सिपाही का फर्दर इलाज के लिए उसको पीएमसीएच
या किसी बड़े हॉस्पिटल में पटना में रेफर किया गया। मनीष पर टोटल 10 मामले हैं, जिसमें 5 मामलों में वो वांछित है, और वो 5 मामला तो सिर्फ ज्वेलरी शॉप से ज्वेलरी लूटने का ही है सिवान और गोपालगंज जिले में। तो कुछ मामले जो हैं वो इसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क और गैंग है जो बिहार और यूपी से ऑपरेट होता है, और उसको कुल 35 मेंबर्स की बात अभी तक पता चली है। और ये हाल में भी कई ज्वेलरी शॉप के लूट में इसका नाम आया है। जो गोपालगंज जिला का जो सबसे इम्पोर्टेंट और हाल का सनसनीखेज मामला है, जो पूर्व मुखिया अरविंद यादव जी हैं, उनकी हत्या में इसका नाम अनुसंधान के क्रम में पाया गया है, क्योंकि उस घटना में शामिल कुछ अभियुक्तों द्वारा पूरी घटना की कहानी बताई गई है, और ये मेन शूटर था उस घटना का, मुख्य आरोपी। इसका 1 लाख का इनाम पुलिस मुख्यालय में इसकी अनुशंसा गई हुई है। पहले से इस पर 50,000 का इनाम था। खोज रहे हैं, उसमें से एक पिस्टल तो मिला है, और बाकी हम लोग सर्च प्रोसेस ऑन है मिसफायर वाले कि अपराधियों के भागने की दिशा में क्या क्या मिलता है। ये सर्च प्रोसेस ऑन है। घटना स्थल को हम लोग प्रिजर्व किए हुए हैं। उन लोगों की कानून का पालन करें और तत्काल सरेंडर कर जाएं। एग्जैक्ट मंशा तो अभी अनुसंधान का विषय है कि क्या वो अपराधी को मारना चाहते थे या अपराधी को छुड़ाना चाहते थे, यह भी अनुसंधान का विषय है। मगर अब जो हम लोगों ने जिस मोटरसाइकिल है उसको एक में यूपी का नंबर है और एक में बिहार का नंबर है, और अपराधियों को भी गोली लगी है, क्योंकि उसके हाथ से पिस्टल छूटा है जो घटना से स्थल से कुछ ही दूर पर बरामद किया गया है, और उसमें उसके बगल में खून गिरने का भी निशान है, और कुछ दूर जाता है समझे खून गिरने का भी निशान पाया गया है। इससे पता चलता है कि अपराधियों को भी गोली लगी है। तो हम लोग उसके भी प्रयास में हैं, उसको खोजने के प्रयास में हैं। यह असर्टेन करेंगे अनुसंधान के जरिए कि वस्तुतः वह कौन से अपराधी थे और उनकी मंशा क्या है।